Hello dear students, welcome to chemistry class, and today I am going to start third lecture of carboxylic acids in which you will study about chemical reactions or chemical properties of carboxylic acids. And इससे जो पहले जो दो lectures हुए थे उनमें हमने introduction देखा था carboxylic acids का, in-text questions किए थे, method of preparation किया था एंड उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स फर्दर रिएक्शन शो करते हैं डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ में। ओके, सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड है उसको क्लीव करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो कौन कौन से रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है हमारा अबाउट एसिडिटी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। एंड हाउ विल यू कंफर्म, हाउ विल यू प्रूव कि वो एसिड होते हैं। मीन्स अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, इट मीन्स वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। और ये तभी प्रूव हो पाएगा जब हम O और H के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, विच इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक RCO और OH। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो क्लियर होगा, टूटेगा, उसकी वजह से H रिप्लेस हो जाएगा किसी मेटल से। सोडियम है, सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना एसिडिटी के अंडर आती हैं। सो फर्स्ट है रिएक्शंस विद मेटल्स एंड अल्कलीज। मेटल्स भी बेसिक होते हैं नेचर में और अल्कलीज तो होते ही बेस हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक अल्कोहल्स, जैसे अल्कोहल थे वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रॉपर्टी शो करेंगे। इवॉल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद अल्कलीज सिमिलर टू फिनॉल। जैसे अल्कोहल थे सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट बनाते हैं रिस्पेक्टिव, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, वैसे ही बेस के साथ अल्कली के साथ भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेंगे, वाटर रिमूव आउट करेंगे और रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं हर बार क्लीवेज वही हो रही है, O और H के बीच की क्लीवेज। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना रहे हैं, तीनों में रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। बट बाइकार्बोनेट में वाटर के साथ में CO2 गैस भी इवॉल्व हो रही है। और ये आपको उसमें यूज हो जाएगा ये वाला रिएक्शन जब आप डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसोशिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायंस एंड हाइड्रोनियम आयन। मतलब जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसोशिएट करेंगे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन देगा, कार्बोक्सिलेट एनायन, और पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं ये एनायन। लाइक जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसोशिएट करेंगे इन वाटर, इट विल डिसोशिएट इनटू कार्बोक्सिलेट आयंस, एनायंस एंड हाइड्रोनियम आयन, नेगेटिव पॉजिटिव। And for this reaction Ka is the dissociation constant for acids that will be equal to hydronium ion का concentration into carboxylate ion का concentration। Means जितना ज़्यादा इनका concentration होगा उतना ही ज़्यादा Ka वैल्यू होगी, means उतना ही ज़्यादा stronger acid होगा। And for convenience हम जो किसी भी acid की strength को निकालने के लिए हम Ka की जगह पे pKa वैल्यू को देख लेते हैं। And you also know that Ka is inversely proportional to the pKa value. Inverse means अगर Ka value ज़्यादा होगी तो it must be pKa value must be smaller। ठीक है, एंड जब भी हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ बात करेंगे तो वहाँ पे हम Ka वैल्यू देख लेते हैं। मोर द Ka वैल्यू फॉर एनी एसिड, लेसर विल बी इट्स pKa वैल्यू। ठीक है, तो फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड्स डिसोशिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, यानी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी। Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो pKa वैल्यू कम होगी, लेस होगी। फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड्स pKa वैल्यू लेस।
You have to remember this. And for weaker acids, Ka वैल्यू लेस होगी, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, और pKa वैल्यू ज़्यादा होगी. वीकर एसिड्स pKa वैल्यू मोर. इस तरह से हम डिफरेंट एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर pKa वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेंगे कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर एंड विच वन इज वीकर. ओके. वन मोर थिंग, effect of substituents on the acidity of carboxylic acids. Carboxylic acids are acids, acid हैं, बट उनकी एसिडिटी पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई ग्रुप लग जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इन केस अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में या कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, फॉर एग्जांपल NO2 अगर लगा हुआ है या कोई फ्लोरीन लगा हुआ है तो वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा. ठीक है. स्ट्रेंथन्स द एसिड, एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देगा. और अगर इन केस कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में, तो वो उस कार्बोक्सिलेट आयन की एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, वीक कर देगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ CH3 जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है. ठीक है. तो इनकी वजह से भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है. इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. So according to this, the effect of the following groups in increasing acidity order is. Order कैसा होगा, increasing order acidity का कैसे होगा, means starting from phenyl group. बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है, सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, उससे ज़्यादा I, then Br, Cl, F, Cn, NO2, CF3. मोस्ट जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, अगर CF3 लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा. फॉलोइंग एसिड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी बेस्ड ऑन pKa वैल्यूज. अभी मैंने आपको बताया था कि pKa और एसिड का क्या रिलेशन होता है. मीन्स अगर कोई स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसकी pKa वैल्यू लेस होगी. मीन्स जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी pKa वैल्यू उतनी ही लेस होती जाएगी. ठीक है. उस बेसिस पे भी हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन दिस केस CF3COOH मीन्स COOH के साथ में अगर CF3 लगाए तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा. एंड इसकी जो pKa वैल्यू होगी वो लीस्ट होगी, सबसे कम होगी. और ऑर्डर ऐसे ही आएगा. ये ऑर्डर डिक्रीजिंग दे रखा है, मोस्ट एसिडिक, उससे कम एसिडिक, देन और इस तरीके से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा. ये लीस्ट एसिडिक है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है. ठीक है. ये मीन्स इसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. जो लीस्ट एसिडिक है उसकी pKa सबसे ज़्यादा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है. इसकी जो pKa वैल्यू होगी वो सबसे कम होती जाएगी. तो ये रिलेशन हम बता सकते हैं. ओके. वन मोर थिंग, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स such as phenyl or vinyl group to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid. मीन्स अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कोई फिनाइल ग्रुप या विनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी एसिडिटी को उस कार्बोक्सिलिक एसिड की इंक्रीज कर देगा. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एज शोन हियर. लाइक दिस इज विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH. ये विनाइल ग्रुप है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH. ठीक है. तो यहाँ पे रेजोनेंस आ रही है, डबल बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, बॉन्ड इधर आएगा. जब इधर बॉन्ड आएगा तो ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा और ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड वापस रेजोनेंस ऐसे ही आ जाएगी, अपोजिट साइंस. इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा. तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. एंड जो कार्बन है
जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी और दैट विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये इसकी जो एसिडिटी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मीन्स EWG on the phenyl of aromatic carboxylic acid increases their acidity, while electron donating group, electron donating means EDG, electron donating group decreases their acidity। फेनाइल या कोई भी लाइक जैसे बेंजोइक एसिड है, मीन्स ये बेंजोइक एसिड है और इसके साथ में जो भी टाइप के नेचर का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होगा उस पे ही डिपेंड करेगा कि इसकी बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो फॉर एग्जांपल दिस इज बेंजोइक एसिड, एंड अगर इस बेंजोइक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG लाइक मेथॉक्सी है या फिर यहाँ पे मेथाइल होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रहा है। EDG मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टूवर्ड्स रिंग, तो ये एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा, ऑलवेज एसिडिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है रिंग से, लाइक NO2 इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, तो विड्रॉ कर रहा है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो करते बेंजोइक एसिड का की जो एसिडिटी पे कैसा फ़र्क करेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर, ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। एंड इसको आप pKa वैल्यू से भी समझ सकते हैं, लाइक जो जिसका एसिडिक कैरेक्टर कम है उसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा है, pKa इसकी 4.46 है। ठीक है, यानी इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, जबकि जो विड्रॉइंग ग्रुप वाला है नाइट्रोबेंजोइक एसिड उसकी pKa वैल्यू 3.41 है, इसकी वैल्यू pKa कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसका मतलब इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। एंड ये तो इन बिटवीन आएगा ही आएगा क्योंकि इस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, फर्स्ट NO2 वाले का, उससे कम इसका, एंड लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा 4-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड का। ओके, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। ओके, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।